जय माता दी सबको। डिवाइन थिंकिंग विद मी चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं सुनीता अरोड़ा वैष्णो दरबार दिल्ली से बोल रही हूँ। और आज की वीडियो बहुत ही रोमांचिक है और इसको आप पूरा देखें अच्छे से। एक अपना मतलब कि ऐसा अनुभव मैं शेयर कर रही हूँ और जो शायद आपने कभी सुना नहीं होगा। हमारे साथ हुआ। हम तिलक नगर रहते थे तो मेरा मन पता नहीं क्यों वहाँ पे एक मंदिर है नाले के पास। वहाँ पे मैं रोज़ आती जाती थी तो ताला बंद होता था उस मंदिर में। सुबह अगर मैं 6 बजे भी चली गई हूँ तो भी उस मंदिर का ताला बंद होता था। तो मेरे मन में विचार आया कि ये हर समय बंद रहता है, परंतु उनके अंदर भोले बाबा और माता वैष्णो की मूर्ति थी, बहुत ही खूबसूरत। और ऐसे लगते थे साक्षात भोले बाबा माँ बैठे हुए वहाँ पे। मतलब कि मुझे ये नहीं लगता था कि ये मूर्तियाँ हैं, ऐसे लगता था साक्षात माँ है। तो एक दिन मैंने कहा, माँ मैं तुम्हारा मंदिर खोल के अंदर दर्शन करना चाहती हूँ, कृपा करो। तो ऐसी कृपा हुई। एक दिन मैं वहाँ से जा रही थी तो एक लेडी ना दरवाज़ा खोल के मंदिर का और पूजा कर रही थी, शिव पुराण पढ़ रही थी। मैंने कहा, ये दीदी आप यहाँ पे शिव पुराण पढ़ रहे हो, ये मंदिर हर समय बंद क्यों रहता है? कहती है हमारा पर्सनली मंदिर है तो इसलिए हम इसको ना कम खोलते हैं, पूजा करके हम चले जाते हैं फिर बंद कर देते हैं। मैंने कहा अगर मुझे बैठना हो यहाँ पे पूजा पाठ करनी हो तो कहती है ऐसे करना, आप हमारे यहाँ से चाबी ले जाना, पिछली गली में मेरा घर है, आप चाबी बेल मार के चाबी ले जाया करो, मैं आपको दे दिया करूँगी, आप जितनी देर मंदिर में बैठना चाहो बैठ सकते हो। पता नहीं क्या ऐसी मन में मेरे जिज्ञासा आई कि वो मंदिर ना बहुत ही छोटा था, उसके अंदर गिनती के 2-3 लोग ही बैठ पाते थे। तो मैंने मतलब कि उनसे चाबी ली। वहाँ जैसे मैंने मत्था टेका मुझे बड़ा अच्छा लगा बड़ी। तो मैंने कहा यहाँ पे वो शिव पुराण पढ़ती हैं सुबह सुबह, तो मैं भी ना 40 दिन का शिव पुराण शुरू करती हूँ। शिव पुराण शुरू करती रोज़ ही। वहाँ पे ना तो उस मंदिर में पंखा था ना कुछ था, और मैं मंदिर में बैठ जाती थी इतनी गर्मी में। यही महीना था मई का, इतनी गर्मी होती थी। मैं 4 बजे जाती शिव पुराण पढ़ने के लिए वहाँ, और घंटों में बैठ के पाठ करके आती तो कुछ दिन मेरे बीत गए। एक दिन ऐसा अनुभव हुआ कि मेरे को ना मतलब बड़ी मतलब उस मंदिर में से पता नहीं मुझे शरीर में से खुशबू आ रही थी या मंदिर में से आ रही थी, इतनी खुशबू, चंदन ही चंदन बिखेर रखा जैसे किसी ने। तो मुझे बड़ी प्यारी लग रही वो खुशबू। मैं कह रही हूँ पता नहीं खुशबू कहाँ से आ रही है। सारी मार्केट बंद, दुकानें बंद, घर बंद, कहीं से बाहर देखूँ कहीं अगरबत्ती, कोई धूप, 4 बजे के टाइम 3-4 बजे कौन अगरबत्ती जलाता है? यही सोच के मैं मतलब इधर उधर देखूं। जिसकी रियाल के ऊपर किताब रखी थी शिव पुराण की, उसको हटा के मैं सूंगा, मैं कि कहीं इसमें से तो नहीं आ रही, उसमें से भी नहीं। खुशबू इतनी कहने की हद नहीं। तो मैं मतलब एक अनुभव उस दिन करा। दूसरे दिन मैं गई, सबसे पहले मंदिर मैंने ही खोला था तो वो देखा इतने सुंदर मेहंदी के छापे लगे हुए वहाँ की टाइलों के ऊपर कि किसी ने मतलब हाथ से मतलब छापे बना रखे। मैं कह रही हूँ कि ये मेरे अभी भी रोए खड़े हो रहे हैं आपको ये घटना सुना रही हूँ तो। कह रही मेहंदी के छापे कौन लगा गया यहाँ पे? तो मैंने कहा ये यहाँ पे ना माता रानी का प्रकाश है बहुत ज़्यादा। तो एक वो घटना घटी। उसके बाद 19-20 दिन हो गए। 19-20 दिन हो गए तो बीच में श्राद्ध आ गए। अब जो पाठ मुझे मतलब 40 दिन में पूरा करना था, मुझे 41 दिन में उसको पूरा करना पड़ा। मतलब 21 दिन में पूरा करना पड़ा 40 दिन का पाठ। अच्छा, पाठ करके मैं फिर वो आ गई तो रात को
3 बजे का टाइम था, 3 3 साढ़े 3 बजे का, 2:30 3 थे, ऐसे ही था, मतलब कंफर्म पक्का नहीं है। बड़ी तेज आवाज़, कोई मुझे बुला रहा, सुनीता सुनीता सुनीता, इतनी तेज, और जेंट्स की आवाज़ थी। मैंने कहा ये कौन बुला रहा? मैं ना पहचान गई, मुझे लगा कि ये भोले बाबा हैं। एकदम से मैंने ना गेट की तरफ, मतलब कि मैं इतनी, मतलब अंदर से मेरे वो हो रहा था, मेरी आंखें खुल नहीं रही थी, और मैं दरवाजे पे कि देखूं कैसे। फिर मैंने बड़ा मन पक्का करा और देखा। मैंने कहा बाबा आप बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। तो कहते हैं अंदर इतने में मैंने कहा भक्तों के घर आप आए हो तो आप अंदर आ जाओ, आप बाहर क्यों खड़े हो। बस मेरी इतनी आवाज़ सुन के, क्योंकि पहचान गई थी ये भोले बाबा, तो वो अंतर्ध्यान हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद दूसरे दिन क्या हुआ, फिर आवाज़ आई, फिर क्या आवाज़ आई, फिर आवाज़ आई कि ईशान ईशान ईशान। और मुझे फिर समझ ना आया, मैंने कहा कोई ईशा को बुला रहा है। तो मैंने कहा ये ईशा मेरी ना काली का स्तोत्र पढ़ती है, जय शक्ति जय जय माँ काली, जय शक्ति जय माँ काली। तो छोटी सी थी बहुत ज़्यादा, ये देख लो कि फर्स्ट में पढ़ती थी। तो उसको मैंने ये जय शक्ति जय माँ काली स्तोत्र रटा दिया था। तो वो मैंने कहा ये छोटी सी बच्ची है, ये माता काली का स्तोत्र पढ़ी है, शायद माँ इसको बुला रही है। तो ये सोच के मैंने आंखें बंद कर ली, सो गई। फिर मैंने देखा नहीं, मैं कोई आवाज़ आई बहुत तेज़ की, मन पर मतलब कि टेंशन में हो गया। सुबह गई मंदिर में, एक सुरेश नाम का लड़का हमारे मंदिर में कल की भगवान का की पूजा करता है। तो अभी उनका अवतार नहीं हुआ, परंतु उनका स्वरूप आ चुका है। तो मैंने मतलब उसने मुझे जाप दे दिया था, कह रहा था दीदी ये जाप क्या करो, कल की जय जगतपते पद्मापति जय रमापति। मैंने उसको बोला बेटा मेरे को ना ऐसे ऐसे आवाज़ आई। तो कहते हैं एक काम करो, तुम एक एप्लीकेशन लिख के माँ के आगे भोले बाबा के रख दो मंदिर में, कि आपने ये जो बोला अक्षर इसका मतलब क्या है, मतलब आप हमारे को बाबा क्या बताना चाहते हो। मैंने लिख के रख दिया उसका कहने पर। मैंने लिखा और मैं पर्ची लिख दी। दूसरे दिन मैं फिर गई, और शिवपुराण तो मेरा पूरा हो चुका था, फिर भी मन में था कि चलो कुछ ना कुछ उसमें से पढ़ती रहूँ। मैंने जैसे ही खोला शिवपुराण, उसके अंदर पहला अक्षर ईशान, ईशान की पूरी डिटेल उसमें लिखा था। माँ सरस्वती के 18 अवतार हुए, और नहीं भोले बाबा के 18 अवतार हुए, जिसमें एक अवतार मतलब कि उस अवतार में मतलब माँ सरस्वती का भी प्रादुर्भाव हुआ था उन दिनों में। तो उस वजह से उनका नाम ईशान पड़ा। कुछ मतलब कंफर्म नहीं है पक्का, परंतु कुछ ऐसी लाइनें पड़ी थी। मुझे अगर मुझसे गलती हो जाए तो आप लोग मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मैं इसका पूरा कंफर्म नहीं है। इतना मालूम था कि उसमें ये लिखा था कि 18 अवतार हुए बाबा के, और उसमें से एक माँ सरस्वती का भी उसी अवतार में उसी शक्ति से माँ सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ था। तो मतलब कि मुझे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। फिर क्या हुआ, पाठ हो गए, ख़त्म हो गए। मैंने 21 दिन पढ़ लिया। उसके बाद श्राद्ध शुरू हो गए, श्राद्ध के बाद नवरात्रि आ गए, फिर नवरात्रों की पूजा। तो इस तरह से मेरे को भोले बाबा के दर्शन हुए। और एक बार क्या हुआ, छोटी सी थी, अपनी नानी के घर चली गई रहने। बच्चे जाते ही हैं छोटे छोटे। भोले बाबा की बहुत पूजा करती थी। रोज़ मैंने शिवलिंग पे जल चढ़ाना, उनकी पूजा अर्चना इतना करना, करके मैं घर आ जाना। तो एक दिन सुबह सुबह मैं 4 बजे उठी। हमारे घर में सब लोग देर से उठते थे, 9-10 बजे से पहले कोई नहीं उठता था, परंतु मैं 4-5 बजे उठ जाती थी। मेरी नानी के संस्कार मेरे अंदर थे। तो मैंने उनको बोला कि नानी,
मुझे नाना, उसने मैं नया मकान लिया था पांडव नगर पटेल नगर के पास ही, वहाँ पे उन्होंने 2 फ्लैट लिए थे। तो जैसे ही मैं नहाने गई इधर, वो पानी जो है ना बाथरूम का बहुत ऊंचा भर गया, उसमें भर गया। और उसके अंदर मैंने देखा, छोटी सी थी मैं, 5th क्लास में पढ़ती थी, मैंने देखा कि भोले बाबा उस पानी के अंदर बैठे हुए हैं। मैं उनको देख रही हूँ, डर गई। अब बच्चे के सामने एक अगर ऐसी चीज़ आ जाए तो वो डर भी जाता है। मैंने नानी को बोला, नानी नानी, मैंने मतलब कपड़े भी पूरे नहीं पहने थे, तो मतलब फटाफट बाहर आ गई। मैंने नानी नानी अंदर ना भोले बाबा बैठे हुए हैं। तो नानी बड़ी खुश, कहती है सानू तो कभी दर्शन नहीं होया, एनू भोले बाबा दर्शन दे गए। कहती चल दिखा कहाँ पे। मैं क्या अंदर माँ बाबा का बैठे हैं, पानी भरा हुआ उसमें बैठे हुए हैं। अंदर गई, उसी समय ना तो पानी था ना भोले बाबा, मुझको दर्शन दे गए, चले गए। तो कुछ बहुत सारी घटनाएं हुए मेरे साथ, देवी देवताओं के दर्शन, परमपिता परमेश्वर के दर्शन। तो और मेरे को कई ब्राह्मण ऋषि मुनि ऐसे लोग थे जो मेरे पैर छूने लग जाते थे, ऋषि होकर वो पैर, संत ऋषि होकर पैर छूते थे। तो मैंने कहा ऐसा क्या मुझ में जो मेरे पैर छूते हैं। तो समझ में आता था कि लोग वो कहते थे कि आपके जैसा ना साफ दिल का बच्चा हमने दुनिया में नहीं देखा। तो मैंने कहा मैं मेरे अंदर क्या, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो आप लोगों के चरणों की धूली नहीं हूँ। आप सारा दिन नाम जपते, सारा दिन परमात्मा का की पूजा करते हो। कहते नहीं बेटा, तेरे साथ बहुत कुछ है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो है वो परमात्मा को पता है। तो मेरी बेटी को भी माँ कालका ने दर्शन दिए। मेरे परिवार में सबको दिखती है माँ, और मेरे पास जो आ जाता ना, एक बार वो सच्चे दिल से उसको पुकार ले तो उसको भी दिखती है। अभी की बात है, पिछले नवरात्रों से कुछ दिन पहले की बात है। एक मेरी फ्रेंड है पटेल नगर से आई, वो माता रानी को बहुत मानती है। कहती है ये तो माँ बैठी है साक्षात मंदिर में, बड़ी सुंदर लग रही हैं। वो ऐसे भाव विभोर हो गई। तो कहती है कि मैं माता नू लैके जाना अपने नाल। मैं कहूँ मतलब कि मैं क्या वैसे ही कह रही है, उसको दर्शन हो रहे थे उसकी, क्योंकि 3rd आई उसकी खुली हुई थी। तो वो भाव में बह के माँ उसके साथ चली गई। मैं कहूँ मुझे आभास नहीं हो रहा माता रानी का, माँ कहाँ चली गई। तो पता चला कि वो उसके घर में है। उसको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा आप सुषमा जी, आपके घर में तो मेरी माता रानी आपके पास चली गई हैं, तो एक काम करो, उनको वो उनका साथ जब आ गई हैं आपके घर में तो उनका आदर सत्कार करो, उन उनकी पूजा अर्चना करो। तो फिर मैंने कहा मैं अब उनको रिक्वेस्ट करके आपकी रिक्वेस्ट से आपके पास आ गई, अब मेरे पास वापस भेजो मेरी माँ। फिर मैंने कहा माँ, आपके नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, तो आप ही नहीं होगी तो मैं पूजा किसकी करूँगी। फिर माँ मेरे पास वापस आई, तो वहाँ में बैठ के प्यार में वो मेरी माँ के भक्तों के पास चली जाती है। तो लोगों के कोई भी मुझे कह देना मेरी ये अरदास कर दो, तो जैसे मैं अभी वीडियो में भी बात कर रही हूँ तो वो सुन रही है, तो वो मुझे नहीं पता कब किसके पास पहुँच जाएगी और कि उसका कल्याण करके आ जाएगी। और माता रानी ने बड़ी कृपा करी सब लोगों के ऊपर। इतने सालों से चौकी लग रही है, तो माँ बहुत कृपा कर रही है। कुछ लॉकडाउन के चक्कर में 1.5 साल से मैं ढंग से चौकी नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है, किसी को भी कोई परेशानी ना हो। हमारे घर में भी बच्चे हैं, तो माता रानी सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ऐसे ऐसे अनुभव हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और आज ये अनुभव मैंने पता नहीं बताना था, यानी मेरी बेटी का फ़ोन आया तो उसने जब अपना अनुभव शेयर किया माँ कालका का, तो मेरे को भी आया कि मैं भी शेयर कर लूँ। तो इसलिए आज आप सबके ऊपर माँ बाबा की कृपा बनी रहे, सबके दुख दूर करे माता रानी।
मैं ये नहीं कहती कि मेरे पास आके तुम लोग भीड़ लगाओ तो मैं अपनी वाहवाही करवाऊँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। जिसको कोई बहुत ही ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम होती है, आप मेरे को कॉल करो, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी, आपके काम बन जाएंगे। आज नहीं तो कल बन जाएंगे। माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। ये चीज़ है, माँ कभी तो फल देती है। जय माता दी। माता रानी सब बच्चों में अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। मुझे बच्चे बहुत प्यारे हैं, मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ। आप लोगों से ही मतलब कि मेरा ऐसा प्यार जुड़ गया कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो माता रानी सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, सबके दुख दूर करे। जय माता दी। ही माई मेरी सच्चियाँ जोतां वाली माता जी, तुहाडी सदा ही जय। जयकारा शेरां वाली मैया जी दा, बोल सच्चे दरबार की जय। समस्त देवी देवताओं की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय। संत सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय।